दोस्तों आज मैं गुड़हल के लिए एक ऐसी चीज लेकर के आई हूँ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से रिच होने के साथ साथ मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस रखता है, जिसकी कीमत सिर्फ 1 से 2 रुपए है। इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर महीने में एक बार अवश्य करती हूँ। जिसका रिजल्ट ये है दोस्तों कि ये मेरा जो पौधा आप देख पा रहे हैं 5 वर्ष पुराना है और ये ऐसे ही 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। फर्क बस इतना होता है कि जब सर्दियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो फूलों की संख्या कम हो जाती है और साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से खिलना बंद नहीं होता है। इधर आप देख पा रहे हैं कि लगभग 1.5 महीने से मेरे यहाँ तो धूप नहीं हो रही है, कोहरा पाला ऐसा चल रहा है। धूप बिल्कुल ना होने के बावजूद भी मेरा जो गुड़हल का पौधा है आप देख पा रहे हैं कि इसमें कलियां भी अच्छी मात्रा में बनी हुई हैं और फूल भी खिल रहे हैं। मेरे 2-3 पौधे यहाँ पर हैं जिसमें से कि एक तो ये बहुत ही भी छोटा है और नया है, मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया था, हाइब्रिड है। लेकिन ये जो दोनों पौधे आप देख पा रहे हैं देसी गुड़हल के पौधे हैं। एक मैंने लगाया है जो ये 20 लीटर की बकेट में है और एक मैंने 10 लीटर की बकेट में लगाया है। ये जो 10 लीटर की बकेट में मैंने लगाया है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने का पौधा है। इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और दोनों ही पौधों में आप देख पा रहे हैं कि कलियां भी बन रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम है, सर्दियों की वजह से पौधा पीला पड़ रहा है, पत्तियां ज़्यादा करके पीली होकर झड़ गई हैं, सिर्फ उसका तना हरा है, तो भी अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में तो निश्चित रूप से आपके पौधे में नई ग्रोथ जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी और गर्मियों में आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों ये कौन सी चीज़ है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे कितनी मात्रा में करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर का तो विशेष महत्व होता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि करना जरूरी होता है पौधों में। अगर आप सिर्फ फर्टिलाइजर ही देते रह जाएंगे और कुछ आवश्यक जो कार्य हैं इनको नहीं करेंगे तो आपके पौधे को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपके पौधे में पीली पत्तियां हैं या जहां से आपने फूल तोड़ लिए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहां से मैंने फूल तोड़ लिए हैं, तो यहाँ पर ये डंठल बचे हुई हैं, ज्यादा दिन के नहीं है, हरे हैं अभी आप देख पा रहे हैं। मैंने अभी सुबह ही तोड़े हैं, ये फूल तो ताजे हैं। तो ऐसे ही मैं इन डंठलों को हटाती रहती हूँ। आपको भी यही काम करना है कि इसमें जो भी पीली पत्तियां हैं, सूखे डंठल हैं या सूखी टहनियां हैं तो इनको आप कट करके हटाते रहें। समय समय पर इसकी लाइट प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए और वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग जरूर करें, इससे पौधा रिन्यू हो जाता है। पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए 5 से 6 घंटे की धूप अनिवार्य है। यहीं पर मैं पानी की बात कर लेती हूँ दोस्तों। तो पानी बस इतना ही डालें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, इसमें जल भराव बिल्कुल भी ना करें और मिट्टी को बिल्कुल भी ना सूखने दें कि बहुत ज़्यादा सूख गई है तब आप पानी दे रहे हैं। ऊपर से सिर्फ 1 या 1.5 इंच मिट्टी अगर आपको सूखी लगती है तब आप इसमें पानी ज़रूर दें। यहीं पर दोस्तों मैं मिट्टी की भी बात कर लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग जो मिट्टी यूज करते हैं ये जल निकासी वाली भुरभुरी नहीं होती है। जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी की पहचान क्या है? आप मिट्टी की बॉल बनाएं और उस बॉल को 1-1.5 फीट ऊंचाई से गिरा दें नीचे जमीन में। अगर ये बॉल फूट जाती है तो आप समझ लें कि मिट्टी आपकी परफेक्ट है, जल निकासी वाली है, भुरभुरी है। लेकिन अगर आपका ये जो बॉल आपने बनाया है नहीं फूटता है तब जान लीजिए कि ये आपका जो सॉइल मिक्स है ये सही नहीं है, इसमें पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। गुड़हल के लिए जब भी मिट्टी तैयार करें 50% गार्डन सॉइल, इसमें 20% मोटी वाली साफ सुथरी रेत मिलाना चाहिए और 30% आप गोबर की या खाद या फिर कंपोस्ट खाद मिलाएं। इससे मिट्टी में पोषक तत्व भी हो जाते हैं और मिट्टी जो है ये भुरभुरी जल निकासी वाली बन जाती है। जब आप वाटरिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्रेनेज होल से निकल जाता है।
गमले में जलभराव नहीं होता है। जलभराव हो जाता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, कलियां गिरती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तब आप समझ नहीं पाते हो कि इसमें तो मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले हैं, तरह तरह की जो भी कई लोगों ने बताए मैंने डाला, लेकिन फिर भी इसमें इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये सब समझना बहुत जरूरी है कि फर्टिलाइजर के साथ साथ इन बातों पर भी अमल किया जाए। अब बात आती है कि पौधों को कीटों से कैसे बचाएं, क्योंकि गुड़हल के जो पौधे होते हैं इस पर अक्सर स्पाइडर माइट्स का और सबसे ज़्यादा सफ़ेद वाले जो कीड़े होते हैं जिनको आप मिलीबग्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनका अटैक बहुत होता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होता है और बरसात में, क्योंकि इस सीज़न में चींटियाँ बहुत आती हैं और चींटियाँ जो होती हैं ये मिलीबग्स को लेकर के आती हैं, क्योंकि चींटियों का भोजन होता है मिलीबग्स। वो खाने के लिए लाकर पौधे की टहनियों पर, पत्तियों पर इस तरह रखती हैं और वहाँ पर जब ये मिलीबग्स आ जाते हैं तो टहनियों और पत्तियों के रस चूसना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो पौधे में पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पौधा बेजान हो जाता है और आपका पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। तो इसलिए दोस्तों कीटों से ज़रूर बचा करके रखें। अगर आपके पौधे पर कीट नहीं लगे हैं फिर भी आप 1-1.5 महीने में नीम ऑयल का छिड़काव अवश्य करें। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच नीम ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है नीम ऑयल का, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो पत्तियां झुलसने लगती हैं। आप चाहें तो नीम की पत्तियों से बना हुआ ताज़ा कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा किस तरीके से नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसके दे दूंगी। दोस्तों अब आती है इस फर्टिलाइजर की बात जो आज मैं इसमें डालने वाली हूँ। वैसे तो गुड़हल के पौधे में गोबर की खाद बहुत बढ़िया होती है, नींबू के छिलकों की खाद भी अच्छी होती है, केले के छिलके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज जो मैं यूज करने वाली हूँ दोस्तों ये है कॉफ़ी। जो कॉफ़ी होता है जो घर में पिया जाता है यही कॉफ़ी पाउडर है और इसी का फर्टिलाइजर मैंने बना करके रखा हुआ है। यहाँ इस जार में थोड़ी कॉफ़ी बच गई थी 4-6 चम्मच, तो इसी में मैंने पानी डाल करके 1 महीने पहले रख दिया था। तो 1 महीने पहले मैंने रख दिया था, इसी में धीरे-धीरे गल रहा है, घुल रहा है और ये फर्टिलाइजर बनकर एकदम रेडी हो गया है। आप इस तरीके से बनाकर 4-6 महीने रख सकते हैं। काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद ये खराब नहीं होता है। मैं तो कह सकती हूँ कि सालों आप रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको पूरा का पूरा नहीं यूज करना है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर जो होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपके पौधे को क्षति पहुंच सकती है और अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो ये एफिड्स को भी आकर्षित करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं। इसलिए मात्रा बैलेंस करके रखें। जितना बड़ा आपका कंटेनर है इसके अनुसार ही आपको इसमें फर्टिलाइजर देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये बकेट है एक 20 लीटर का है और एक 10 लीटर का है और ये कि जो गमले में लगा हुआ है अभी पौधा छोटा है, पौधे के एज के हिसाब से भी फर्टिलाइजर देना चाहिए। जैसे जो छोटे पौधे हैं जिनमें फल फूल अभी नहीं आ रहे हैं तो इनमें कम फर्टिलाइजर देना पड़ता है, ज़्यादा देने से फिर पौधा खराब हो जाता है। लेकिन जब पौधे बड़े होते हैं, ज़्यादा उम्र के पौधे होते हैं तो इनको फर्टिलाइजर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो एक ही साथ मैंने बनाया हुआ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में पानी लिया है। ये पानी कम से कम 4 से 4.5 लीटर है और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ml एक कॉफ़ी का जो घोल बना हुआ है मिलाऊंगी, क्योंकि इसमें 5-6 चम्मच कॉफ़ी पाउडर था, बड़ा चम्मच, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी पाउडर है। तो अगर आप बना रहे हैं ऐसे ही तो 20 लीटर का अगर आपका कंटेनर है तो आप सिर्फ 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा का नहीं करना है। अब 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए की है, इससे ज़्यादा नहीं है। कॉफ़ी पाउडर के इस्तेमाल से एक फ़ायदा ये भी होता है कि मिट्टी को एसिडिक बना करके रखता है, मिट्टी के पीएच को बैलेंस रखता है, क्योंकि गुड़हल की जो मिट्टी होती है ये थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद करता है। गुड़हल है, गुलाब है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो एसिडिक मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। तो जब आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी ये एसिडिक बनी रहती है, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होने से पौधे का विकास अच्छा होता है, हरा भरा रहता है, इसमें नई ब्रांचेज का विकास होता है। फास्फोरस और पोटेशियम इससे कलियां बनती हैं और अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है, तना मजबूत होता है, पौधा स्वस्थ रहता है। फर्टिलाइजर देने से पहले दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए।
आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे जो गमले की मिट्टी है, दोनों ही गमलों में, सभी में ये पूरी तरीके से ड्राई है। इसमें मैंने कई दिनों से पानी नहीं दिया था और आज थोड़ी धूप हुई थी, तो धूप होने की वजह से काफ़ी सूख गई है। तो आज इसमें मैं फर्टिलाइज़र के साथ-साथ थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी। वैसे तो जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर मिट्टी में थोड़ी-सी भी नमी होती है तो। लेकिन मेरे गमलों की मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है, तो इसमें मैं फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी भी डालूँगी। पहले इसमें इस तरीके से फर्टिलाइज़र डाल देना है, क्योंकि अब इसमें और पानी मिलाकर मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है, तो इसमें 1 डेढ़ लीटर डाल देना है बड़े वाले में, और ये जो छोटा वाला है इसमें थोड़ा कम डालना है और फिर पानी दे देना है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ड्राई है, मैंने भी बताया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे में कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करके ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। सूखते हुए, मरते हुए पौधे को फिर से हरा-भरा रख सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।